बेहतर बनाने के लिए हमें आज पर विश्वास करना ज़रूरी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत पर बागवानी कार्यक्रम के एक और नए एपिसोड में। हमारे घर में कई ऐसी स्पेसेस होती हैं जिनका हम यूटिलाइजेशन ठीक से नहीं कर पाते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ के बारे में जिससे आप अपनी एयर स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज भी कर लें और उन्हें कवर भी कर लें। उनमें ना सिर्फ आप फूल पौधे बल्कि सब्जियां और हर्ब्स भी उगा सकते हैं। तो ऐसी ही कुछ इनोवेटिव जानकारियों के साथ आइए शुरू करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम। आज मैं आपको हैंगिंग बास्केट के बारे में बताने जा रही हूँ। हैंगिंग बास्केट बनाने के लिए आपको जो सामान चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ कि एक तो ये गोल बास्केट है, ये 10 इंची की है। इसमें आपको 12 इंची, 14 इंची, 16 इंची, 18 इंची सब साइज़ेस के मिलते हैं। इसमें आप हर तरीके के फ्लावर्स, सर्दियों के गर्मियों के फूल लगा सकते हैं और इसमें सब्जियां भी लगा सकते हैं और इसमें हर्ब्स भी लगा सकते हैं आप। हैंगिंग बास्केट बनाने के लिए आपको कोकोनट ग्रास चाहिए, जो कि आपको किसी भी फर्नीचर शॉप पे मिल जाती है। और ये मॉस ग्रास है, ये गार्डन शॉप में मिल जाएगा आपको। उसके अलावा आपका मिट्टी का मिक्सचर है और ये उसमें कोकोपीट भी डालते हैं। और इसके अलावा नीम खली और बोन मील भी मिलाते हैं और ये मिक्सचर फिर हमको बास्केट में डालना होता है। हैंगिंग बास्केट में चेन लेनी है आपको, मेनली ये मिलेगी। इसको आप या तो इसको आप इस ग्रीन में डाल लीजिए, इस ग्रीन को कर दीजिए, या ब्लैक में। आपकी अगर ग्रीन नेट है तो आप ग्रीन यूज़ कर दीजिए, अगर आपकी ब्लैक है तो आप ब्लैक यूज़ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग आप अपनी जैसी आपकी इच्छा है वैसे आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये हुक भी मिलेंगे, जो कि आप ये ब्लैक में है, ये वाला स्टील में है और ये आपको क्वेश्चन मार्क में मिलेगा। ये वाले आपको किसी भी हार्डवेयर में मिल जाएंगे। इसमें आपने बास्केट्स को टांगना है तो किसी भी पेड़ पे अगर आप टांगेंगे तो ये उसके टहनी में और इसमें आप अपनी बास्केट टांग सकते हैं। और ये वाला है, ये दीवार में आप इसको फिक्स कर देंगे और यहाँ पर आप अपनी बास्केट टांग सकते हैं। बास्केट बनाने के लिए एक ये आपको बास्केट चाहिए, आपको नेट चाहिए। ये ग्रीन रंग की भी मिलती है और ये ब्लैक काली भी मिलती है, जो आपकी चॉइस हो आप उसको बना सकते हैं। ये आपको मीटर्स के में मिलती है। तो इसमें 10 इंची वाले में आपको जितना इसका सरकमफ्रेंस है उतना इसको पूरा इसकी लंबाई लेनी है आपको। ये हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसको लगाने से हमारे को इसकी प्रोटेक्शन रहती है। तो ये हैंगिंग बास्केट काफ़ी दिन तक चलती है, इसलिए हम ये वाली नेट यूज़ करते हैं। ये एक तरफ से इसको गिट्ठा लगा देते हैं और क्योंकि ये राउंड है, और दूसरी तरफ से इसको आपने इसमें चढ़ाना है। इसकी ये नॉट जो है ये नीचे रहेगी। अब इसके बीच में हमने ये कोकोनट ग्रास जो बाज़ार में मिलती है, किसी भी फर्नीचर शॉप में आपको ये मिल जाएगी, और इसको फिर हमने थोड़ा सा अलग अलग करा है जिससे कि ये सॉफ्ट रहे। ये इसकी नीचे लाइनिंग बनाने के लिए इसमें अंदर हम डाल देंगे। इसको आपने चारों तरफ से इस तरीके से रखना है कि इसमें कोई भी छेद नज़र ना आए और इसकी सतह अच्छी बन जाए। और इस जाली को फिर आपने इसके बीच में वापस डाल देना है बाकी का, जिससे कि ये इसमें ये सपोर्ट रहे इसको, और ये चारों तरफ से ये ढकी हुई हो जाएगी। ये हम थोड़ी एक्स्ट्रा इसलिए लेते हैं कि जब हम मॉस ग्रास डालेंगे तो ये आपका और दब जाएगा, तो ये ऊपर लाइनिंग के साथ साथ रहेगा, इसीलिए हमने इसको
बराबर रखा है। इधर भी आपको देखिए, और यहाँ भी आपकी लाइनिंग बहुत अच्छी बन गई, जिसमें कोई छेद नहीं नज़र आ रहा। तो अभी बहुत कुछ ऐसा है जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे, लेकिन वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम तुरंत लौटेंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए छत पर बागवानी। कहाँ चलेगी शीतलहर, कहाँ पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहाँ खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती। मौसम के बदलते मिजाज में देखिए मौसम खबर, रोजाना सुबह 8:30 बजे और 10:30 बजे डीडी किसान पर। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, तो आइए इस मीठे फल का लुत्फ उठाएं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। ये मॉस ग्रास है। ये मॉस ग्रास आपको किसी भी गार्डन शॉप से मिल जाएगी। इसमें तिनके होते हैं जो कि हाथ में चुभते हैं, तो आप इसको ऐसे महसूस करेंगे तो ऐसे तिनके होंगे जो निकालने हैं। मोटी मोटी लकड़ी भी होती है, वो भी निकालनी है, तो इसको ऐसे बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। इस तरीके से लेके इसकी लेयर आप लगाएंगे। ये इसलिए हम ऊपर लगाते हैं जिससे कि ये पौधे को नमी भी देती है मॉस ग्रास। आप महसूस करेंगे कि इधर कम है, हाथ लगा के देखेंगे, और ये सब एक तरफ से सब बराबर होनी चाहिए मॉस ग्रास। अब आप देखिए, ये सब तरफ से हमने बराबर से मॉस ग्रास लगा दी है। इधर से भी आप देखिए, और इधर से भी आपको कोई छेद नज़र नहीं आएगा। अब हम इसमें मॉस ग्रास में मिट्टी का मिक्सचर डालेंगे, जो कि ये मिट्टी में हमने ये कोकोपीट भी डाला हुआ है, और इसमें गार्डन सॉइल है और थोड़ी सी कंपोस्ट। ये जो है मिट्टी आपको थोड़ी भुरभुरी रखनी है। ये देखिए, अब हम इसमें मिट्टी डालेंगे, मिट्टी का मिक्सचर, और इसको दबाते जाएंगे बीच में, सो दैट ये इसमें अच्छे से नीचे से दब जाए। ये मिट्टी का मिक्सचर हमने इसमें डाल दिया, थोड़ी सी जगह छोड़ दी हमने पौधा लगाने के लिए। देखिए, इसमें हमने मिट्टी थोड़ी कम डाली है, जिससे कि जब हम पौधा लगाएंगे तो हम बाकी की मिट्टी भी इसमें डाल देंगे। ये क्लोरोफाइटम, ये स्पेथोफिलम है, ये पीस लिली है, और ये विंका है, पोर्चुला का है, और ये जल तरंग। सब्ज़ी लगानी है तो उसमें आप पुदीना लगा सकते हैं, और हर्ब्स में आप लगाने हो तो तुलसी भी लगा सकते हैं, आप बेसिल लगा सकते हैं। तो मैं भी आपको क्लोरोफाइटम लगा के दिखाती हूँ इसमें। इसका मिट्टी गीला होना चाहिए, और इसको मैं हल्का सा ये ठोकूँगी और ये बाहर निकल आएगा। अब इसके बीच में जो नीचे जो पत्थर लगे होंगे उसको निकाल दूंगी मैं। क्योंकि इसके नीचे जो इसमें ठीकरे होते हैं, हम जो पौधे को लगाते हैं, तो ये जो पत्थर होते हैं इनको निकाल देना। अब इसकी जड़ इतनी बड़ी है तो हम इसको थोड़ा सा काट भी देंगे। ये देखिए, इसकी हमने जड़ को चारों तरफ फैला दिया। अब हम इसको इसमें पूरा बिठा देंगे। इसको हम फिर इसके बिल्कुल सेंटर में इसको डाल के और इसको दबा के हम लगाएंगे इसको।
अब जो बाकी की मिट्टी है वो हम इसमें डाल देंगे। इसको चारों तरफ से हमने इसको दबाना ज़रूर है, जिससे कि इसकी जड़ में जो थोड़ी सी हवा लग गई है वो नहीं अब लगनी चाहिए। ये देखिए, अब ये पूरी मिट्टी इसको हमने लगा दी। अब आपने इसमें इसको पानी देना है। इस तरीके से पानी दीजिए कि पत्ते भी इसके गीले हो जाएं। अब ये आपका हैंगिंग बास्केट तैयार है और इसको लटकाने के लिए आपको इसमें चेन लगानी है। ये मैं इसमें चेन लगा रही हूँ। ये तीनों तरफ से हमने ऐसे लगाई है कि जब हम इसको उठाएंगे तो इसका बैलेंस बराबर रहेगा और जो बाकी का पानी इसमें एक्स्ट्रा होगा वो नीचे चला जाएगा। तो अब आपकी ये बास्केट तैयार है। आजकल ये लाइनर मिल रहे हैं जो कि आपको किसी भी गार्डन शॉप में मिल जाएंगे। इनको लगाकर भी आप बास्केट बना सकते हैं। तो अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए छत पर बागवानी। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम छत पर बागवानी में। तो आइए हैंगिंग बास्केट से रिलेटेड कुछ और भी जानकारियां लें। अब मैं आपको पूरी राउंड बास्केट बनाना सिखाती हूँ, जिसमें कि हम पूरे इसमें सारे तरफ प्लांट्स लगाते हैं और ये एक बॉल की तरह नज़र आता है। अब मैं आपको पूरी बनाना सिखाती हूँ। जैसे कि ये हमने पहले तैयार किया था, ऐसे पूरी बास्केट तैयार कर लेनी है और इसको मिट्टी पहले से ज़्यादा डालनी है, क्योंकि जब हम इसको पलटेंगे तो इसकी मिट्टी जो है वो टाइट रहनी चाहिए। आपके पास कोई भी थाली या कोई भी ट्रे ऐसी गोल हो जिसको आप इसमें उल्टा करके रख दीजिए और फिर इसको आप इसमें पलट दीजिए। अब आपके पास ये तैयार है। अब आपने इसमें जो भी प्लांट्स लगाने हैं वो इसमें सब तरफ लगा सकते हैं आप। इसमें अब आपने थोड़ी थोड़ी दूर पर पौधे लगाने हैं, क्योंकि उन पौधों को फैलने के लिए भी जगह चाहिए। ऐसे छेद कर दीजिए, फिर थोड़ी दूर पे आप यहाँ पर कर दीजिए। अभी मैं आपको इसमें जेड प्लांट लगा के दिखाना चाहती हूँ। ये है जेड प्लांट, ये बड़ा हार्डी है। इसको हम लगाएंगे तो ये भी एक पूरे बॉल में बहुत सुंदर दिखाई देगा। इसकी कटिंग कम से कम इतनी मोटी हो जो कि आराम से इसमें जड़ पकड़ सके। इसको काट के एकदम पानी में डालना है। सारी पहले कटिंग्स काट दीजिए आप। अब मैं इनको इसमें लगा के आपको दिखाती हूँ। ये हमने जो होल किया है ये उसमें लगाएंगे और फिर उसको मिट्टी से दबा देंगे। इस प्रकार आप पूरी ये बास्केट में आप इसको लगा सकते हैं। अब जब ये फुटाव आएगा तो ये बाकी को भी ढक लेगा और इनका फुटाव भी जब आएगा तो हम इनकी पिंचिंग कर सकते हैं। इनको पिंचिंग करने के लिए ऊपर से बस 2 पत्ती इसकी काट देनी चाहिए या कैंची से हल्का सा काट दीजिए। तो हम इसको धीरे धीरे जब ये अपना फुटाव आएगा फिर हम इसको काट देंगे, फिर फुटाव आएगा फिर काट देंगे। तो ये जब तक ये इसको पूरा भर जाएगा। इसको कम से कम 1 महीना ऐसे रखना है।
जिस प्रकार मैंने ये आपको बना के दिखाई है उसी प्रकार आपको दूसरी आधी वैसे ही बनानी है। वैसा ही आपने सेम प्लांट्स लगाने हैं, उतनी ही दूरी पे लगाने हैं। अब इनको मैं इसके ऊपर रखूंगी। बहुत आराम से ध्यान से रखना पड़ता है। अब ये पूरी बॉल बन गई। इसको आप एल्युमिनियम की वायर या कोई प्लास्टिक की तार लेके इसको कम से कम 4 या 5 जगह से इसको बांधना है, क्योंकि उसकी ये भार संभाल सके। अब इसमें हम ये एस वाला हुक लगाएंगे, जैसे कि ये 3 तरफ से लगाएंगे, क्योंकि चेन के 3 कुंडे होते हैं। दोनों टोकरियों के किनारे पकड़ के उसमें कुंडा फंसाना है आपको, और उसको फिर ऊपर से चेन लगा देंगे। ये आप तैयार है। अब आप इसको कहीं भी बांध दीजिए। पानी इसको आपने पाइप से अगर देंगे तो सारा गीला होना चाहिए, और नहीं तो झारे से देंगे, क्योंकि ये ऊपर टंगा होगा तो आपका हाथ नहीं अगर पहुंचेगा तो आप उसमें पाइप में आगे नोज़ल लगा के और उससे पानी दे सकते हैं आप। न केवल घर के बाहर का बल्कि घर के अंदर का भी एयर स्पेस आप यूज करके न केवल उसे खूबसूरत बना सकते हैं बल्कि उससे स्वास्थ्य लाभ भी ले सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। कुछ लोगों के पास हैंगिंग बास्केट टांगने का भी जगह नहीं होती है, तो आज कोकोडामा का एक नया प्रचलन शुरू हुआ है, जो कि बहुत हल्का भी होता है और उसको आप इंडोर भी लगा सकते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, जैसे कि मनी प्लांट है, क्लोरोफाइटम है, सेंसोवेरिया जो कि 100% ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। तो ऐसे प्लांट्स को आप इंडोर भी लगा सकते हैं। इसके लिए आपको ये ग्रीन शीट है, ये 10 बाई 10 इंच की आपको एक लेनी है, जिसमें कि प्लांट इसमें ढक जाए। उसके साथ आपको ये सूतली है, ये आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगी। ये ग्रीन धागा है जो कि हम शीट में बांधेंगे, और ये वाइट धागा है जब हम इसको टांगने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ये मज़बूत धागा है, या तो ये यूज़ कर सकते हैं और या ये ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको मॉस ग्रास भी चाहिए, और सॉइल मिक्सचर आपको गार्डन सॉइल के लिए थोड़ी सी चिकनी मिट्टी चाहिए, जो कि आप किसी भी नर्सरी से जब पौधे लाते हैं तो उसमें चिकनी मिट्टी होती है। और साथ में ये थोड़ी सी कोकोपीट यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए ये आपको एक शीट लेनी है जो तकरीबन 10 इंची स्क्वायर हो। उसमें आपने ये सेंसोवेरिया पौधा लिया, इसकी थोड़ी मिट्टी आप निकाल दीजिए। ये पौधा है, इसमें हमने मिट्टी झाड़ दी है। इसमें हमने सॉइल मिक्सचर, ये काफ़ी है सॉइल, इसमें हमने थोड़ी सी ये कोकोपीट और थोड़ी सी ये चिकनी मिट्टी, इसका मिक्सचर ये हमने मिक्स कर दी। और इसके बीच में पौधा रख के अब इसको हम चारों तरफ से, और इसको ये हरे धागे से इसको हम बांध देंगे इसको, और टाइटली बांधेंगे जिससे कि खुले ना। ये ग्रीन शीट है, इसको हम नीचे कर देंगे जिससे कि पौधा ठीक दिखे और टिका रहे। इसके बाद हम इसमें मॉस ग्रास लगाएंगे, इसको हम चारों तरफ इसको लगा देंगे।
मॉस ग्रास से पौधा ठीक रहेगा क्योंकि उसको नमी मिलती रहेगी। ये जब इसमें लगा दिया, अब हम इसको रस्सी से बांधेंगे। ये है रस्सी, ये डबल होती है और इसको हम एक तरफ से इधर से शुरू करेंगे, इसको टाइटली बांधेंगे और घुमाते जाएंगे। इसको फिर हम ऊपर के सिरे से बांध देंगे। ये अब हमारा कोकोडामा तैयार है। अब इसको हम टांगने के लिए ये वाला धागा, मजबूत वाला धागा लेंगे। कितना लंबा टांगना है आपने, उस हिसाब से आप अपना इसको आप धागे को ले सकते हैं। इसके 2 बनाने हैं। ये अब आपका कोकोडामा तैयार है। इसको आप बाथरूम में भी लगा सकते हैं, बच्चों के कमरे में भी लगा सकते हैं, बिकॉज़ ये जो सेंसवेरिया है ये ऑक्सीजन रिलीज़र है, तो ये सबसे अच्छा है, इंडोर के लिए बहुत अच्छा है। ये पानी देने के लिए इसको आप झारे से भी दे सकते हो और या फिर किसी बोल में पानी लेके उसमें आप इसको डुबो दीजिए और तब तक भीगा रहने दीजिए जब इसकी मॉस गीली हो जाए और मिट्टी भी गीली हो जाए। विंडो हो या फिर बालकनी, आपका टेरेस गार्डन हो या फिर घर की रेलिंग, हम उम्मीद करते हैं अब आपका कोई भी एयर स्पेस खाली न रहे। आज के छत पर बागवानी कार्यक्रम के इस एपिसोड में केवल इतना ही, लेकिन अगले बार फिर करेंगे आपसे मुलाकात कुछ और टेरेस गार्डन फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए छत पर बागवानी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।